बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम इकबाल के फ़लसफ़े के ऊपर, स्पेसिफ़िकली उसका जो फ़लसफ़ा है, वैसे तो उनका फ़लसफ़ा बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, लेकिन हम उनकी जो फ़लसफ़ा जदीदियत का है, या जो तब्दीली का फ़लसफ़ा है, चेंज का फ़लसफ़ा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इकबाल के इस फ़लसफ़े की जितनी आज हमें ज़रूरत है, इससे पहले इसकी ज़रूरत कभी भी नहीं थी। अगर हम इकबाल के फ़लसफ़े की बात करें तो हमारा डायलेमा ये है कि हम पर्सनैलिटी वर्शिप तो बहुत करते हैं, लेकिन जो उन लोगों के नज़रियात और आइडियोलॉजी होती है, शायद हम उससे अपने आप को डिसोसिएट कर लेते हैं। हालाँकि जिन लोगों को आप इतनी ताज़ीम दे रहे होते हैं, उसकी उस ताज़ीम की वजह उनके नज़रियात, उनके ख़यालात, उनकी सोच और उनकी ओपिनियन ही होती है। पाकिस्तान में उनकी छुट्टी की हद तक तो सेलिब्रेट किया जाता है इकबाल डे। उसके बाद मज़हबी तबके भी और बाकी लोग भी उनके वीकेंड चूज़ करके उनके शेर भी बहुत सारे पढ़े जाते हैं, बताए जाते हैं, लेकिन उनके असल फ़लसफ़े के ऊपर कभी बात नहीं की जाती। हम तब्दीली के उनके फ़लसफ़े पे बात करेंगे। उनकी एक किताब है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट। जब हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट को अगर आप पढ़ के देखो तो रिकंस्ट्रक्ट से मुराद जो पहले चीज़ कंस्ट्रक्ट हुई है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, तो इस्लामिक थॉट को रिकंस्ट्रक्ट करना। अगर मैं इसको उर्दू में लेके जाऊं तो इसका मतलब है तजदीद फ़िक्र इस्लामी। अब इससे मुराद ये है कि हर दौर के हिसाब से इस्लामिक असूलों के अंदर रहते हुए इज्तिहादी सोच को ऑप्ट करके चीज़ों को रिकंसाइल करना, ताकि आपके आगे जाने के अंदर, मुसलमानों के आगे जाने के अंदर किसी भी तरह की रुकावट उनको महसूस ना हो इस हवाले से। लेकिन अगर शायद इकबाल ने ये जो फ़लसफ़ा दिया, इसकी कुछ उनकी हिस्टोरिकल जो है वो इंस्पिरेशन ज़रूर होंगी, जिसकी वजह से वो इज्तिहाद के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्शियस थे। अगर मैं बात करूँ इब्ने रुश्द की, अगर मैं बात करूँ इब्ने खल्दून की, अगर मैं बात करूँ इब्ने तैमिया की, अगर मैं बात करूँ शाह वलीउल्लाह की, अगर मैं बात करूँ इमाम अबू हनीफ़ा की, ये लोग आम डगर से हट के सोचने वाले लोग थे और इनके लिए ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं रही इस हवाले से। दूसरी बात ये है कि अगर मैं देखूँ तो प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से, अगर मैं देखूँ स्पीकर के हवाले से, अगर मैं देखूँ रेडियो के हवाले से, अगर मैं देखूँ टेलीविज़न के हवाले से, अगर मैं देखूँ तस्वीर के हवाले से, तो इनके ऊपर बड़े सख्त फतावा मौजूद हैं। तो शायद ये इकबाल इन चीज़ों से शायद उनसे वो बखूबी आगाह थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये अपना व्यू पॉइंट दिया कि जब तक हम चेंज को रेजिस्ट करेंगे और करेंगे, हम आगे नहीं जा सकेंगे। तो आज हम भी इसी मौजू पे, इसी पर्सपेक्टिव के अंदर बात करेंगे। देखें, इसमें अगर हम देखें कि हम इकबाल डे की छुट्टी भी मनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो लेकिन क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या इतना पैसा लगा रही है, इतना इसके ऊपर, ये क्या उसकी टॉप प्रायोरिटीज़ में है? बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर है जो लीस्ट अपने एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड फेज़ के अंदर आएँ, तो पाकिस्तान के जो रिलीजियस टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहाँ पे भी देखेंगे कि वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी और साइंस के हवाले से एक रेजिस्टेंस पाई जाती है। ठीक है? तो ये शेर पढ़ने से या छुट्टी देने से तो आई थिंक सो हम आगे नहीं जा सकेंगे। हाँ, हम इकबाल के तब्दीली के, चेंज के, इज्तिहाद के फ़लसफ़े को ऑप्ट करके आगे जा सकते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल अगर मैं बात करूँ, हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि हर आने वाला वक्त, हर आने वाला दौर कुरान का अपने दौर के हिसाब से नई तशरीह करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो इब्नुल वक्त होता है। इब्ने रुश्द ने कहा कि कुरान पाक के एक ज़ाहिरी मतलब है, लेकिन उन ज़ाहिरी मतलब के नीचे नॉलेज का, विज़डम का, दानिश का, दानाई का एक पूरा समंदर है, और हर बंदा अपनी इस्तिताअत और अपनी औकात के मुताबिक उस समंदर में गोताज़न होता है और नए मोती निकाल के लाता है। इससे मुराद ये है कि हमें लोगों को नए एंगल, नए ज़ाविये, नई डायमेंशन, नई पर्सपेक्टिव और के साथ उनको चीज़ों को देखने की, समझने की, इंटरप्रेट करने की और बताने की स्पेस देनी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे जा सकेंगे। मैं एक और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो मेरे पर्सपेक्टिव को बहुत कोरोबरेट करेगा, वो इकबाल का ने जब जावेदनामा किताब लिखी, तो जावेदनामा के अंदर उन्होंने लिखा कि जो भी मोमिन जो है वो क्रिएटिव और इनोवेटिव नहीं है, वो काफिर और ज़ंदीक है।
لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ انوویشن اور کریٹیوٹی میں مسلم دنیا کہاں پہ کھڑی ہے آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نئے اینگلز کو، نئے پرسپیکٹیوز کو، نئی سوچ کو نئے ویو پوائنٹس کو سپیس دیں تاکہ اسلامک اصولوں کے اندر رہتے ہوئے آپ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ریکنسائل کر سکیں، ماڈرن اور پروگریسو ٹائم کے ساتھ ریکنسائل کر سکیں تاکہ ہم لوگ آگے جا سکیں اور ہم مسلمان اپنی جو ہماری جو لیگسی ہے ہم اس کو دوبارہ ریوائیو اور ریکنڈل کر سکیں. اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بلڈنگ نیو پاکستان کو سبسکرائب کریں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. تھینک یو. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.